Hello guys, welcome back to our YouTube channel EzuTech Biology. So friends, after very long time we are back with a new video. So friends, आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी. सो क्लास 10th में हमारा जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का वो है लाइफ प्रोसेस. सो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर. सो देखो चैप्टर ये हमारा है हाँ लाइफ प्रोसेस. तो देखो आप पहले देख लेते हैं कि चैप्टर का जो नेम है लाइफ प्रोसेसेस, हाँ वो क्या कहता है. देखो लाइफ प्रोसेस, देखो लाइफ प्रोसेस का मतलब देखो लाइफ के लिए, फॉर लाइफ के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं उन्हें ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. लाइफ का मतलब देखो क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ हम लोग क्या कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग मानते हैं ना कि वो चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, कह सकते हो ना, एक कैरेक्टरिस्टिक उसे मानते हैं हम लोग. तो वही बात है. देखो वैसे देखो इंट्रोडक्शन का जो हमारा पहला पॉइंट है, देखो क्या कह रहा है, मतलब देखो वो उसमें वही बात देखो लिखी हुई है कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज आइदर लिविंग और नॉन लिविंग एंड द ओनली कैरेक्टरिस्टिक दैट डिवाइड द टू इज लाइफ. तो देखो हमारे जितने भी अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, हाँ जितनी भी चीज़ें हैं, हाँ हमारे अर्थ पे जितनी भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल देखो ये अर्थ है, सॉरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, हाँ मतलब रुको देखो जितनी भी चीज़ें अर्थ पे है हमारे पास, हाँ जितनी भी चीज़ें होंगी इस पर, हाँ उसमें देखो कोई ना कोई चीज़ या तो लिविंग है, हाँ या तो वो नॉन लिविंग है, हाँ वो दो चीज़ें होंगी. अब इन दोनों को अगर हम लोग एक बात के लिए जो हम लोग कहते हैं ना, हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि नहीं ये चीज़ लिविंग है या ये चीज़ नॉन लिविंग है, क्या है कि हम देखते हैं भाई वो जिंदा है कि नहीं. हाँ हम देखते हैं कि भैया वो अलाइव, सॉरी लिखने, देखो हाँ वो अलाइव है या नहीं, हाँ वो अलाइव है कि नहीं, हाँ या हाँ अगर वो अलाइव है यानी उसमें लाइफ है तो उसे हम लिविंग मान लेते हैं, जिसमें नहीं है उसे हम नॉन लिविंग मान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल के हम लोग लेते हैं जैसे कि ह्यूमन हो गए, ट्रीज़ हो गए, हाँ सीधी सीधी बात ले लेते हैं ऑर्गेनिजम्स. हाँ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मानते नहीं ये लिविंग है. और जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग अपने सामने के लिए भैया ले सकते हो, तुमको जहाँ बैठे हो या फिर जहाँ पे भी हो, बेड हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकती है, वो सब नॉन लिविंग मानते हैं हम लोग. तो वही चीज़ यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो भी लिविंग और नॉन लिविंग को जो कैरेक्टरिस्टिक, ओनली कैरेक्टरिस्टिक, हाँ जो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक जो डिवाइड करता है उन दोनों को वो लाइफ है. मेजॉरिटी चीज़ जो हम लोग देखते हैं हाँ वो तो लाइफ ही है. हाँ एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया. हाँ चलो देखते हैं अगला पॉइंट. हाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर इज very likely to keep breaking down over time, so living creatures must keep repairing and maintaining their structures. देखो जो बात है, हाँ ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ओके वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं. हाँ तो जो स्ट्रक्चर है वो लाइकली कीप ब्रेकिंग डाउन वाला है. मतलब मैं तुम लोग को सिंपल समझाता हूँ. देखो जैसे कि ये हमारी बॉडी हो गई, हाँ समझ लो बस, हाँ ये हमारी बॉडी हो गई तो इसको ऑल ओवर लाइफ, हाँ जब तक लाइफ है ये अलाइव है, जब तक है इसको ब्रेक डाउन करना है. हाँ मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ब्रेक डाउन इसे करना ही करना है, हमेशा ही ब्रेकिंग डाउन होता रहेगा कोई भी चीज़ हो. हाँ जब देखो ब्रेकिंग डाउन का मतलब कि यहाँ पर बात आ रही है ब्रेकिंग डाउन की कि वो कुछ ना कुछ करता रहेगा. और तुम मान सुनो जैसे मेरी बात, वो हमेशा अपनी चीज़ों को वो ब्रेक करता रहेगा. फॉर एग्जांपल हम सीधा प्रोसेस से लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं डाइजेशन का. तो ऑल ओवर लाइफ जब तक लाइफ है तब तक डाइजेशन के थ्रू हम फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते रहेंगे. जब तक हमारे पास लाइफ है थ्रू द रेस्पायरेशन हम लोग अपने ग्लूकोज को या ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग ब्रेक डाउन करते रहेंगे. तो बात यह नहीं आ रही है कि जब तक लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है और लाइकली कि वो मतलब जब तक है वो तब तक वो ब्रेकिंग डाउन करता रहेगा ओवर टाइम, जब तक उसके पास लिविंग तक का जो टाइम है. सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर. इसीलिए वो हमेशा अपने आप को रिपेयर और मेंटेन करते रहते हैं.
जैसे तुम लोग को पता ही होगा कि दिन भर में कितने सारे सेल्स बॉडी में बनते हैं और कितने सारे सेल्स डेड हो जाते हैं। तो ये सब क्या, ये कीप रिपेयरिंग भी हो रही है, उसको मेंटेन भी किया जा रहा है। तो वही चीज़, ओके, ये पॉइंट थोड़ा हाईलाइटेड मान लो, हाँ, इसे ध्यान से नोटिस करके रखना, ओके। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। देखो अगला पॉइंट है हमारा लाइफ प्रोसेस। हाँ, देखो लाइफ प्रोसेस हमारा आ गया पॉइंट, ओके। लाइफ प्रोसेस, देखो लाइफ प्रोसेस क्या है, अभी मैंने तुम लोगों को समझाया था शुरुआत में। हाँ, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ द बॉडी मेंटेनेंस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब देखो जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ, कि वो जब तक अलाइव है वो परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस। हाँ, मतलब वो अपने बॉडी में मेंटेनेंस की जॉब रेगुलरली करता रहेगा। हाँ, जैसे कि क्या है, हम लोग, जैसे कि मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था डाइजेशन वाला, तो हम क्या, डाइजेशन हम किस लिए कर रहे हैं, वो एक रेगुलरली जॉब है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, कि हम लोग फूड मॉलिक्यूल से न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। हाँ, हमें उनसे जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एनर्जी वगैरह सब ले लेंगे। तो ये सब क्या है, हम अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। तो ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, मतलब वो सारे प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं और जो मतलब बॉडी में मेंटेनेंस की जॉब परफॉर्म करते हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ओके। तो ये हो गई हमारे यहाँ। अब चलो हम देख लेते हैं अपने अगले पॉइंट्स, ओके। अगले पॉइंट हम देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, हाँ, अगला पॉइंट हमारा, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस, ओके। लाइफ प्रोसेस यहाँ बहुत सारे टाइप के होते हैं। हाँ, बहुत सारे टाइप के लाइफ प्रोसेस होते हैं, ओके। देख लेते हैं अपना पहला, हाँ, जो पहला है हमारा जो है न्यूट्रिशन। पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। तो देखो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एक्सेट्रा, एंड मटीरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसको थोड़ा देर के स्टॉप करते हैं, देखो पहले समझते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, मतलब न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म फूड को टेक करता है, उसको यूटिलाइज करता है और उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। किसके लिए, फॉर ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और एक्सेट्रा, मतलब बॉडी को मेंटेन करने के लिए। हाँ, बॉडी में जितनी भी मतलब हमारी जो भी रिपेयरिंग चीज़ें हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए, या फिर जो कह सकते हो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बहुत बार देखो अब जैसे सेल्स हैं, सेल्स अगर डेड हो गए तो उस जगह को फिर रिपेयर करने के लिए क्या, फिर से सेल्स वहाँ बनेंगे और ज़्यादा सेल्स बढ़ेंगे। हाँ, या फिर मानो जैसे कहीं पे हमें कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो उसे बॉडी क्या करती है, रिपेयर करती है। हाँ, और वैसे भी ग्रोथ है हमारी भाई, ग्रोथ तो हो ही रही है, अभी तो एडोलसेंस का समय है भाई, वो ग्रोथ हो ही रही है। मतलब ग्रोथ तो देखो लाइफ टाइम नहीं होगी, हाँ, पर यह है कि ग्रोथ क्या, लाइफ टाइम तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ तो रुक जाएगी, लेकिन क्या है, नेसेसरी जो ग्रोथ है, जैसे कि बाल हो गया, नेल हो गए, तो ये सब का ग्रोथ तो होता रहेगा ना। इसीलिए हम एनर्जी लेते हैं फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एक्सेट्रा। और जिन मटीरियल से हमें न्यूट्रिशन मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ओके। ये बात को ध्यान रखना, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ओके। अब देखो न्यूट्रिशन के कुछ टाइप होते हैं, हाँ, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है हमारा ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हमारा हेटरोट्रॉफिक। तो आओ देखो आज हम लोग पहले देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ओके। देख लेते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। तो देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल्स लाइक CO2, सॉरी यहाँ पर ऐसे करना, ओके, CO2 ऐसा, वहाँ पे गलती हो गई, हाँ, CO2 एंड H2O इन सराउंडिंग्स बाई यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात, नो बकवास। देखो क्या है कि जो ऐसा न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म जो अपने से खुद से फूड बनाए, हाँ, और किसकी हेल्प से, इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की हेल्प से। हाँ, यहाँ पे ये बात बहुत नोटिसेबल है, मतलब इससे पता है जैसे कि एग्जामिनर को अगर तुम लिखोगे ना तो एग्जामिनर पे ये वर्ड इम्पैक्ट डालेगा, इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 एंड H2O इन सराउंडिंग्स।
मतलब वो अपने सराउंडिंग से ना H2 और O2 CO2 को लेता है, सॉरी O2 बोल रहा हूँ, CO2 और H2O को लेता है, और फिर सनलाइट, हाँ, बाय यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो करते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गए, या फिर कुछ बैक्टीरियाज हो गए, हाँ, उन्हें जैसे मान देखो ग्रीन प्लांट तो ग्रीन प्लांट, हाँ, अब कुछ बैक्टीरियाज हैं तो भाई उनके तुम एग्जांपल के नाम याद कर सकते हो, हाँ, बाकी तुम सीधा सीधी लिख सकते हो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज, हाँ, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज एक्सेट्रा। तो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, समझ में आ गया होगा, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग को समझ में आ गया होगा। देखो अगर नहीं समझ, देखो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, देखो न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिज्म का ऐसा न्यूट्रिशन जो वो खुद फूड बना रहे हैं, हाँ, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, और बाय यूजिंग मतलब सनलाइट के साथ उसे यूज़ करके जो वो लोग फूड बना रहे हैं खुद से, उसी फूड बनाने के प्रोसेस को, मतलब सॉरी, उस फूड बनाने के प्रोसेस को नहीं, मतलब जो खुद से फूड बना लेते हैं, हाँ, जो ऐसा न्यूट्रिशन कर लेते हैं उनको, उस न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, हाँ। और सुनो देखो, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर लेते हैं ना, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, सिंपल सी बात, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, हाँ। तो अब देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एक अच्छा सा टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ओके। The process by which green plants make their own food with the help of CO2 and H2O in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. ओके, मतलब जो ग्रीन प्लांट हैं वो CO2 की, हाँ, मतलब कि CO2 और H2O के हेल्प से फूड बनाते हैं, वो भी क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, हाँ, फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया हमारा, मतलब यहाँ बात हो रही है कि प्लांट में जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट में वो किस थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, समझ रहे हो, मतलब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है अपना फूड बनाने के लिए। ये तो सिंपल सी बात है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, छोटे क्लासेस पढ़ते आ रहे हो, हाँ, सिंपल सी बात। अब देखो क्लोरोप्लास्ट इन लीफ इज द साइट ऑफ photosynthesis and it contains chlorophyll which is capable for trapping sunlight। हाँ, मतलब लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, वो एक मेन साइट कह सकते हो, मेन साइट मत करना, वो एक साइट है देखो फोटोसिंथेसिस का, हाँ, वहाँ पे क्लोरोफिल है, मतलब क्लोरोप्लास्ट है उसमें कंटेन है क्लोरोफिल, तो वो केपेबल होता है, मतलब वो क्या करता है, जैसे मानो सन है तो वो सन रेस को क्या बोलते हैं, कैच कर लेता है, ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, ट्रैप कर लेगा पूरा, हाँ, ये बात है, तो वो ट्रैप कर लेता है। फिर देखो फॉलोइंग कुछ इवेंट्स हैं, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ओके। देखो क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, कौन कौन से इवेंट्स अकर होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल के द्वारा लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ओके। सॉरी, ये क्या हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल, ओके। फिर देखो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H2 and O2, मतलब जो हम लोग, मतलब जो ट्रैप करता है क्लोरोफिल, पहले ट्रैप किया लाइट एनर्जी को, हाँ, सनलाइट को ट्रैप किया तो लाइट एनर्जी मिली, एब्जॉर्ब किया, फिर उसे एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है फोटोसिंथेसिस में कि वो लाइट एनर्जी चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और फिर वो केमिकल एनर्जी क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को, हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स को H2O को, सॉरी ठीक से लिख दे रहा हूँ, H2O को ब्रेक डाउन कर देता है, किस में, दो में, H2 में और O2 में, ये केमिकल एनर्जी ब्रेक कर देती है, हाँ। तो ये हो गया हमारा दो। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, मतलब एक तीसरा पॉइंट और मैंने डाला है, हाँ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन हो जाता है, हाँ,
केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें तुमने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है टू कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, ग्लूकोज है। ओके, अब सुनो देखो, अब ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, मतलब इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे तुमने अगर नोट्स बनाया होगा, नोट्स तो बना ही रहे होगे, तुम लोग नोट्स बना रहे होगे, तो उसमें तुम्हें इसे इंक्लूड करना ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना ज़रूरी है इसे। हाँ, देखो क्या है, हम देख लेते हैं लीफ का, इसको क्या बोलते हैं कि क्रॉस सेक्शन क्या है। ओके, क्रॉस सेक्शन है, ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है। देखो ये होगा लीफ की जो वेन्स है, वेन्स उसमें से ये मिड रिब हो गया। हाँ, ये हो गया मिड रिब। हाँ, फिर ये जो ब्लेड्स हैं उन्हें कहते हैं भैया लैमिना। जो लीफ की ब्लेड्स होती हैं उन्हें कहते हैं लैमिना। और फिर मैंने तुम्हें जैसे बनाया ये सब वेन्स है। ओके, वेन्स, हाँ वेन्स, देखो वेन्स। हाँ, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे हमारा आ जाता है जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे हाँ, जाइलम फ्लोएम का वैस्कुलर बंडल जो भी है, मुझे आपने कहते हैं वैस्कुलर बंडल, वो आ जाता है। हाँ, फिर देखो यहाँ पे होता है एक वैक्सीक्यूटिकल सेल्स। हाँ, मतलब अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है वैक्सीक्यूटिकल की, चिपचिपा होता है। हाँ, हल्का सा वैक्सी टाइप होता है। हाँ, फिर देखो ये सब हो गए तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ जो बीच में जगह सब है, ये सब तुम्हारा एयर स्पेसेस हो गया। और फिर देखो यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा ये सब गार्ड सेल्स। हाँ, गार्ड सेल्स। और फिर सबसे नीचे ये तुम्हारा आ जाता है ये वाला पोर्शन, ये जाता है लोअर एपिडर्मिस। ओके, तो ये देख लेना, ये डायग्राम तुम लोग अच्छे से देख लेना। हाँ, फिर देखो हमारा अगला पॉइंट है द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट्स को तुरंत यूज नहीं करता उन्हें स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, याद रखना, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। हाँ, तो चलो देखते हैं हम आगे देखो हमारा अगला पॉइंट, द प्लांट ऑब्टेन CO2 बाय टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। सबको पता है। मतलब जो प्लांट है उसके लीफ के सरफेस पे, हाँ जैसे कि लीफ हो गया, हाँ लीफ हो गया, उसकी सरफेस पे होता है। हाँ, उसकी सरफेस पे, मतलब देखो उसकी सरफेस पे होता है। हाँ, उसकी पूरी सरफेस पे होता है। हाँ, किसी प्लांट मतलब किसी प्लांट के लीफ के अपर साइड और लोअर साइड मतलब दोनों साइड होता है, किसी में लोअर साइड होता है, किसी में अपर साइड होता है, लेकिन मैक्सिममली लोअर साइड ही होता है। हाँ, तो जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, वो प्लांट में क्या कहते हैं, CO2 ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। हाँ, और फिर मतलब CO2 को लेने में हेल्प करते हैं। और फिर देखो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। मतलब जैसे कि मानो स्टोमेटा हो गया, सॉरी मतलब रुक जाओ बताता हूँ तुम देखो, ये हो गया तुम्हारा स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जब ओपन होता है और क्लोज होता है, हाँ या तो वो ओपन होगा, हाँ या तो वो क्लोज हो जाएगा। तो जो क्लोज हो जाता है स्टोमेटल पोर और जो ओपन हो जाती है वो गार्ड सेल के थ्रू होता है। ये फंक्शन गार्ड सेल का है। गार्ड सेल उन्हें बंद भी करेगा और क्लोज भी करेगा। मेनली देखो गार्ड सेल क्या होता है ना, वाटर जब उसमें जाता है तो वो स्वेल्ड अप हो जाता है। देखो अगला पॉइंट भी हमारा ये कि गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, हाँ इनटू देम causing the stomatal pore to open. Similarly the pore close if guard self shrink। मतलब देखो सॉरी यहाँ पे गार्ड सेल लिख लेना, गार्ड सेल होगा। हाँ, गार्ड सेल सेल्फ हो जाता, मतलब सेल्फ वो क्या करता है, सिंक हो जाता है, श्रिंक कर लेता है अपने आप को, सिकुड़ हो जाता है, तो वो क्लोज हो जाता है। मतलब कि देखो जब उसमें वाटर फ्लो करता है वो स्वेल्ड अप हुआ तो वो ओपन हो गया, और जैसे ही वो श्रिंक हुआ, सिकुड़ा, तो वो बंद हो गया। हाँ, अब फिर देखो
other raw materials like water, nitrogen, phosphorus etc is taken up from soil by roots। मतलब जितने भी अदर मटेरियल्स जैसे कि वाटर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, बाकी जितने भी मिनरल्स हो गए वो सब अपना रूट से ले लेता है, हाँ सॉइल से ले लेता है बाय रूट्स। ओके, अब देखो हमारा लास्ट पॉइंट है, मैं तुम लोग को बताता हूँ आज के सेशन का हमारा लास्ट पॉइंट जो मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ। ओके, हमारा फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, तो फोटोसिंथेसिस हमारा इक्वेशन क्या कह रहा है? देखो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में क्या, मैंने तुम लोग को जैसे तुम लोग को बताया फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंसी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, प्लस O2 तो रिलीज करता ही है भाई, उससे तो हमें वही हमें ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन निकलता है तो वो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। देखो CO2 प्लस H2O, 6 को थोड़ा देर के लिए नेगलेक्ट करो। ओके, 6 तो वो बैलेंसिंग के लिए दिया हुआ है। हाँ, CO2 प्लस H2O, हाँ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में जब ब्रेक डाउन होता है उनका तो बनाते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज। यानी ये होगा तुम्हारा, ये जो है ये है तुम्हारा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है तुम्हारा, ये ग्लूकोज है और प्लस O2। तो अब देखो ये सिर्फ मतलब देखो ये सिर्फ जो ब्लैक में लिखा है ना इक्वेशन ये है, पर जो 6 लिखा हुआ है ये सब हमने इसको बैलेंस किया है, क्योंकि भाई केमिकल रिएक्शन, केमिकल के चोचले मतलब सॉरी केमिस्ट्री के चोचले कि नहीं जो भी इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होगा, तो वही सब बातें हैं। हाँ, उन्हें बैलेंस तुम कर लो। हाँ, जैसे बैलेंस मैंने लिखा ही है, बैलेंस लिखा है, तुम लोग इसे नोट भी कर सकते हो। हाँ, कि C6 मतलब C6CO2 6H2O और C6H12O6 प्लस 6O2। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम लोग को थोड़ा समझा देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा जैसे। तो देखो तुम जितने भी जो ग्रीन कलर 6 लिखे हैं इन्हें भूल जाओ, सिंपल सी बात हम लोग देखते हैं क्या क्या। पहले हम नोटिस करते क्या क्या है, यहाँ C अकेला, यहाँ C जो है मानी कार्बन जो है वो 6 है, हाँ यहाँ H जो है वो 12 है, यहाँ H 2 है, यहाँ O जो वो 6 है, यहाँ O 2 है, बस O बस 2 है O और यहाँ O। हाँ ये बात, हाँ मैंने तुम लोग को बता दिया क्या क्या है। हाँ, उसके बाद यहाँ C जब 6 है यानी कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो हम इसको मतलब 6 बनाने के लिए यहाँ 6 लिख देंगे। तो 6 लिख देंगे तो जो हमारा O2 है ये 6 के साथ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो हमारा O है इस साइड रिएक्टेंट्स के साइड ये हो जाएगा इधर साइड कार्बन में 12 हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में 12 हो जाएगा, और यहाँ का O जो है वो प्लस 13 हो गया, 13 हो गया। अब फिर देखो अभी तक ले इसका 6 नेगलेक्ट करो, इसका 6 मैंने तुम्हें समझा दिया। हाँ, फिर H यहाँ 12 है, H 12 है, यहाँ H 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 6 लगा देंगे, तो H इंटू 2 12 हो गया, 12 हो गया। फिर यहाँ जब 6 यहाँ ऐड किया तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा O2 में, मतलब O में, मतलब उसको तो मतलब ऐसे तो हम लोग O2 लिखते हैं, डायटोमिक होता है वो। तो देखो जब उसको ऑक्सीजन में 6 गया, हाँ मतलब 6 ऑक्सीजन हो गए, हाँ तो हमारा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था 13 नहीं 12 और फिर ये 6 हो गया 18 ऑक्सीजन। और फिर देखो इस साइड ऑक्सीजन कितना है 6, इधर 6 है, इधर 6 है, इधर 18 हो गया, इधर 18 हो गया, इधर 6 ही है, तो हम लोग इधर का बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे इस O2 में भी 6 लगा देंगे, तो ये 12 हो जाएगा प्लस 6 ऑक्सीजन हो गया 18। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया पूरा बैलेंस्ड, समझ रहे हो। और तुम अगर फोटोसिंथेसिस के ऊपर लिख के आओगे और उसमें अगर फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखते हो तो पेपर में हमेशा, या फिर तुम जब भी टेस्ट हो या फिर कुछ भी हो, हाँ या फिर तुम कुछ भी दे रहे हो या फिर खुद को ही टेस्ट कर रहे हो या फिर स्कूल में टेस्ट हो रहा है क्लास टेस्ट, तो तुम वहाँ जो भी फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखोगे वो बैलेंस्ड लिखना, वरना टीचर नंबर काट लेगा। क्योंकि इक्वेशन जब भी लिखा जाता है, हाँ तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में तो यही कहा जाता है कि भाई जब भी केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन लिखेंगे, हाँ रिएक्शन को जब शो करेंगे तो वो भाई बैलेंस्ड होना चाहिए। हाँ, तो देखो आज की बात बस ख़त्म, आज का टॉपिक यहीं तक था, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, तो देखो बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। और एक बात और बताना कमेंट्स में कि ये जो नए तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ डिजिटली, तुम लोग को सही लग रहा है कि नहीं। कॉपी पेन से तो अच्छा है, कमेंट में बता देना, कमेंट में ज़रूर बताना कॉपी पेन से अच्छा है कि नहीं है। तुम लोग सपोर्ट करो,
शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। मैं तो चाहता हूँ तुम लोग को वर्चुअली पढ़ाने के लिए, पर अभी नहीं है उतना वो। देखो फिजिक्स की क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली हैं, हाँ, उस पर भी बहुत जल्दी आने वाला है। तुम लोग पढ़ो पहला चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ओके। 10th की बहुत जल्दी हम लोग ख़त्म करते हैं, ओके। उसके बाद देखो विद इन 2 वीक्स मैं तुम लोग को 10th की साइंस की स्ट्रेटजी बता दूंगा, स्ट्रेटजी वीडियो लाने वाला हूँ। ऐसे पढ़ लेना, सही बता रहा हूँ, फॉलो कर लेना मेरे रूल्स, पक्का आएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा, ओके। बहुत अच्छा नंबर आएगा, अगर एवरेज बच्चे भी होगे तब भी, ओके। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, ओके। सो बाय, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया, ओके। सो बाय।